राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का 15वां दीक्षांत समारोह 11 मार्च को सियाम ऑडिटोरियम में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में आयोजित होगा। समारोह में 9,237 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। कुलपति गोल्ड मेडल के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 29 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 34 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी के निदेशक डॉक्टर पीसी पंचारिया, आरटीयू के प्रबंधक मंडल और विद्या परिषद के सदस्य के साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरु, संकाय सदस्य सहित विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। इस साल कुलाधिपति पदक एमबीए की छात्रा निकिता जैन को और कुलपति स्वर्ण पदक बीटेक के छात्र विष्णु मीणा को दिया जाएगा। कुलगुरु प्रोफेसर निमित चौधरी ने कहा कि समारोह में बीटेक की 7,319, बीआर्क की 65, एमआर्क की 1, एमटेक की 643, एमबीए की 905, एमसीए की 270, एमएसडी की 34 सहित कुल मिलाकर 9,237 उपाधियों का वितरण होगा। इस वर्ष 7,022 छात्र और 2,215 छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। वहीं कुल 29 गोल्ड मेडल में से 17 छात्राओं और 12 छात्रों को गोल्ड मेडल मिले हैं। इस दौरान रजिस्ट्रार भावना शर्मा, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, संकाय सदस्य उपस्थित रहे। जिसका निर्धारण बीटेक की सब ब्रांचों में जो टॉपर होता है उसको दिया जाता है। तो कुलपति स्वर्ण पदक इस बार विष्णु मीणा जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्र हैं उनको दिया जा रहा है। उस एमबीए में 1, एमसीए में 1, इस तरह से कुलाधिपति और कुलपति स्वर्ण पदक को मिलाकर टोटल 29 स्वर्ण पदकों का वितरण होगा। पीएचडी शोधार्थियों को डिग्री वितरित होगी, जिसमें अभियांत्रिकी संकाय में 24, प्रबंधन संकाय में 6, कंप्यूटर एप्लीकेशन संकाय में 4, इस तरह से टोटल 34 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री वितरित की जाएगी, जिसमें से 22 छात्र हैं और 12 छात्राएं हैं। हमारे विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल और विद्या परिषद के सदस्य उपस्थित होंगे। आगामी दीक्षांत समारोह की प्रमुख विशेषताओं, तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में सभी दीक्षांत समारोह है और हम उन वाहिद यूनिवर्सिटीज में से एक है राजस्थान में जो बहुत रेगुलरली कर रहे हैं अपना कन्वोकेशन। और इस बार भी हम फरवरी के एंड में, मार्च में हर साल करते हैं। इस बार भी 11 तारीख को हमारा कन्वोकेशन है। जो आपका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है वो उसका वेन्यू रहेगा। महामहिम गवर्नर साहब जो कुलाधिपति भी हैं विश्वविद्यालय के, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 9,237 बच्चों को हम डिग्री वो पास डिक्लेयर हुए और उनको डिग्री मिलेगी। 27 गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं। 2 विशेष मेडल होते हैं, एक कुलाधिपति का मेडल होता है, वो इस बार रोटेशन से मैनेजमेंट के स्टूडेंट को मिलना है। तो जिस लड़की ने मैनेजमेंट को टॉप किया है एमबीए को, उसको दिया जा रहा है। और एक मेडल जो कुलपति का होता है वो बीटेक प्रोग्राम में जो बच्चा टॉप करता है सारे प्रोग्राम में अक्रॉस द प्रोग्राम्स, उसको मिलता है। तो हम एक मेडल वो दे रहे हैं। 34 रिसर्च स्कॉलर्स को पीएचडी की डिग्री दी जा रही है। और जैसा कि आप में से कुछ लोगों का उसमें इंटरेस्ट रहता है जानने के लिए, ये जो 34 डिग्रियां मिल रही हैं इसमें से 22 छात्र और 12 छात्राएं शामिल हैं। जो 27 मेडल मिल रहे हैं उसमें 12 छात्र और 17 छात्राएं सम्मिलित हैं। डॉक्टर पीसी पंचारिया जी जो डायरेक्टर हैं CSIR सीरी के, उनसे हमने निवेदन किया है कि वो यहाँ पधारेंगे और इस कार्यक्रम में कन्वोकेशन दीक्षांत भाषण जो होता है तो कन्वोकेशन एड्रेस डॉक्टर पंचारिया जी का रहेगा। नए कोर्सेज भी शुरू करने जा रहे हैं सर एक सेकंड। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और हमारे सारे कोर्सेज रोजगार उन्मुख कोर्सेज हैं।
पर समय के साथ रिक्वायरमेंट बदलता है, तो एक तो जो रोजगार की आपकी चिंता जरूरी है, सही है। हम लोग अपने सारे कोर्सेज को दोबारा से पैना कर रहे हैं और इसको पैना करने के क्रम में ही हम NEP ला रहे हैं, क्योंकि 4 साल पहले आप कोर्स बनाए और 4 साल बाद बच्चा पास आउट होता है, तब तक इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट बदल जाता है, तो वो पैनापन खत्म हो जाता है और ये बार बार बात उठ के आ रही है। इसीलिए NEP को हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि बच्चा आखिरी मौके तक बॉल देख के छक्का मारे, है ना। ऐसी व्यवस्था, जैसे अपन कल वर्ल्ड कप जीते हैं, वैसी व्यवस्था करें कि हमारा हर बच्चा वर्ल्ड कप जीत जाए। NEP यही कहती है कि वो आखिरी तक देखे कि इंडस्ट्री का आज क्या रिक्वायरमेंट और मैं उस तरह का कोर्स कर लूँ, उस तरह की स्किल। तो 3rd ईयर और 4th ईयर में वो उस वक्त जो चल रहा होगा, 2030 में जो चल रहा होगा, 2031 का जो रिक्वायरमेंट होगा, उसके हिसाब से तैयारी करें। ऐसी व्यवस्था सिस्टम में ला रहे हैं, यही NEP है। और इसके लिए हम बहुत सारे, हमने एक डीन स्किल बनाया है, हमने डीन प्लेसमेंट्स बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे पद क्रिएट किए जो इस बात पे ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन सी स्किल चल रही है। RTU से उसको मैपिंग करेंगे और अपने बच्चों में प्रचार प्रसार करेंगे कि देखो फला इंडस्ट्री को AI चाहिए, फला इंडस्ट्री को ये स्किल चाहिए, फला इंडस्ट्री को वो स्किल चाहिए, और ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम इन स्किल्स को ले लो और दुनिया का मुकाबला करो, इंडस्ट्री का सामना करो। तो इस तरह की व्यवस्था NEP में है। हमारा सारा जोर NEP पे है और अगर सब चीज़ों ने हमारा साथ दिया तो जुलाई में पुनः आप लोगों को बुलाएंगे और करेंगे। कुछ चीज़ें हमारी ट्रेड सीक्रेट है, हमारे पास रहने दीजिए, जुलाई में उनका खुलासा करेंगे। हम कुछ बहुत अच्छे कोर्सेज लेके आ रहे हैं, शायद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसे कोर्सेज लॉन्च होंगे। अगर सब कुछ सही रहा, टच वुड, तो हम ऐसे कोर्सेज लाएंगे। पेंशन को लेकर सीरियसली उस पर बात कर रहे हैं, मैडम बहुत मेहनत कर रही हैं उस पर, और मेरे साथी मैडम रजिस्ट्रार है, मैडम भी बहुत मेहनत कर रही हैं, हम भी देख रहे हैं। पर चूंकि आप इस बात को समझिए कि और विश्वविद्यालयों में पहले से पेंशन चल रही थी, फिर वो NPS पे आए, तो उनके पास एक व्यवस्था थी। RTU वो विश्वविद्यालय जहाँ पे पुरानी पेंशन स्कीम नहीं चलती थी, तो हमें ये सारा गणित नए सिरे से करना पड़ रहा है। इफ्स एंड बट्स बहुत सारे आते हैं, हमारा मन सबका यही है कि कल से लागू हो जाए, पर उसमें फिर कोई प्रश्न उठ जाता है जिसका हम उत्तर ढूंढते हैं, बात करते हैं, क्योंकि पुरानी व्यवस्था नहीं थी। पर ये सब कहने के बावजूद भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत जल्द हम आपको एक अच्छी खबर देना चाहते हैं, ये हमारा वादा है।